मैं विजय सर, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार, राजा तालाब वाराणसी से कक्षा 11 के हिंदी के लिए आज जो शिवा शौर्य शीर्षक के महाकवि भूषण जी हैं, उसके तीसरे पद की व्याख्या आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। आइए तीसरे पद की व्याख्या बताने से पहले हम महाकवि भूषण के द्वारा रचित शिवा शौर्य का तीसरे पद को हम पढ़ लेते हैं। ये है महाकवि भूषण के द्वारा तीसरा पद। पढ़ते हैं। छूटत कमान बान बंद करू कोक बान, मुश्किल होत मुरचानहूँ की ओट में, ताही समय शिवराज हुकुम कै हल्ला कियो, दावा बादिन द्वेषिन पै बिरन लय चोट में, भूषण भनत तेरी हिम्मती कहाँ लो कहो, कीमती यहाँ लगी है जाकी भट झोट में, ताव दे दे मूछन कंगूरन पर पाँव दे दे, घाव दे दे अरि मुख कूद परे कोट में। यह पद है, तीसरे पद की व्याख्या है। अरे पद है, पढ़ लिए। आइए हम सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कुछ कठिन शब्दार्थ है, उस कठिन शब्दार्थों के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए इस कठिन शब्दार्थ है, जैसे कमान, इसमें आया है कमान। कमान माने होता है धनुष। और एक शब्द है कोक बाण। कोक बाण माने एक प्रकार का बाण जो विशेष प्रकार का शब्द करता है। मूर्छानहु, मूर्छानहु माने मूर्छा, जिसे आड़ कहते हैं। किसी का आड़ लेकर के आप बातचीत करते हो या अपनी सुरक्षा करते हो। दावा बाधिन माने गर्जना करके, गर्जना करके, शिवाजी गर्जना करके करते हैं। द्वेषिन पै माने शत्रुओं पर। जोट, जोट माने मुकाबला होता है। कीमती माने कीमत। भट्ट झोट माने वीरों का समूह। कोट माने होता है किला। ये तो इस पद के कठिन शब्द हैं। आइए हम सबसे पहले इसकी संदर्भ के बारे में जान लेते हैं। संदर्भ हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। प्रस्तुत पद खंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के शिवा शौर्य नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है, जिसके वीर रस के महाकवि, जिसके रचयिता वीर रस के महान कवि महाकवि भूषण जी हैं। ये तो संदर्भ हो गया। आइए प्रसंग सुनते हैं। प्रसंग, महाकवि भूषण जी इस पद में शिवाजी के युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय शिवाजी के शौर्य का प्रदर्शन करते हुए कह रहे हैं। ये हो गया प्रसंग। आइए हम इसमें व्याख्या, इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। एक एक लाइन आप देखते जाइए, हम पढ़ते जाते हैं, व्याख्या बताते जाते हैं। छूटत कमान बान बंद करू कोक बान, मुश्किल होत मूर्छानहूँ की ओट में। महाकवि भूषण जी शिवाजी के शौर्य का प्रदर्शन करते हुए कह रहे हैं कि छूटत कमान बान, कि शत्रु सेनाओं की तरफ से, शत्रु सेनाओं की तरफ से धनुष से बाण और बंदूक करूं, और बंदूक से गोलियां, कोक बाण और विशेष प्रकार के शब्द करने वाली बाणों की इतनी ज़्यादा बरसात हो रही है। शत्रु सेनाओं की तरफ से इतना ज़्यादा बरसात हो रहा है कि मुश्किल हो तो मूर्छानहूँ की ओट में, कि शिवाजी की सेना को अपनी सुरक्षा के लिए
मोर्चा लेना या आड़ लेना भी क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। मतलब शत्रु सेना की तरफ से धनुष से बाणों की इतनी बरसात हो रही है, बंदूक से इतनी गोलियों की बरसात हो रही है, और एक विशेष प्रकार के शब्द करने वाली बाण इतनी तीव्र गति से चल रही है कि शत्रु सेनाओं के बाणों की बरसात से शिवाजी की सेना को उससे बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आड़ लेना या मोर्चा लेना भी मुश्किल हो रहा है। तब ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, दावा बाधिन द्वेषन पे बिरन ले जोट में। तभी शिवाजी ने, दावा बाधिन द्वेषन पे बिरन ले जोट में, तभी शिवाजी ने अपने सेना के बिरन ले जोट में, अपने सेना के समूहों में से कुछ छटे हुए वीर सेनाओं को ले करके हुकुम के हल्ला कियो। शिवाजी गर्जना करते हुए विरोधी सेनाओं पर आक्रमण करने के लिए आदेश दे देते हैं। भूषण भनत तेरी कीमती कहाँ लो कहाँ। महाकवि भूषण जी कहते हैं कि हे शिवाजी, तेरी हिम्मत की कहाँ लो कहूँ, कि तुम्हारे हिम्मत की बखान मैं कहाँ तक करूँ। कीमती यहाँ लगी है जाकी भटजो, यहाँ तो समस्त सैनिकों के बीच में आपके कीमत लगी हुई है, अर्थात आप सबसे वीर और पुरुष हैं, आपकी सेना का कीमत कोई आका नहीं जा सकता है। जब शिवाजी के आदेश को पाते ही उनके सेना के कुछ वीर नौजवान छटे हुए सैनिक क्या करते हैं, ताव दे दे मूछन, अपने मूछों पर ताव दे करके कंगूरन पे पांव दे दे, शत्रु सेनाओं के किलों के ऊपर चढ़ चढ़ के, पांव दे दे मतलब ऊपर चढ़ चढ़ के, घाव दे दे अरे मैंने शत्रुओं को मार मार करके गिरा करके मुख कूद परिकोट में, किले के मुख में या किले के अंदर कूद पड़ते हैं। इस तरह से यह व्याख्या है। यह व्याख्या समाप्त हो गया। अगर व्याख्या समझने में यहाँ वीडियो के माध्यम से अगर आपको दिक्कत होता है तो आप विद्यालय में किताब लेकर के आकर के संपर्क करके आप व्याख्या को अच्छी तरह से सुन सकते हैं। देखिए, अब यह व्याख्या है तो इसमें काव्य का सौंदर्य के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, काव्य का सौंदर्य है, इसकी भाषा ब्रज होगी, छंद मनहर कवित्त है, क्योंकि पूरे छंद जो है पूरे पद्यों में मनहर कवित्त ही होगा। रस वीर है, अलंकार अनुप्रास है, अतिशयोक्ति है, बहुत बढ़ा चढ़ा कर भी बात कहा जा रहा है, पुनरुक्ति प्रकाश भी हो रहा है जगह जगह। जैसे यहाँ देखिए, दय में पुनरुक्ति प्रकाश है, भूषण भद तेरी, ये यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ये सब जगहों पर यहाँ अलंकार है। शैली मुक्तक है, गुण ओज है, क्योंकि रस अगर वीर है तो गुण भी ओज होगा। इस तरह से इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अगले पद के साथ